हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए जो है न्यू चैप्टर लाए हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत किया था फिजिक्स से। फिजिक्स की जो है वो चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। और आपको बता दो कि किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बताए थे आपको, उसके बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी बताए थे, उसके बाद रेयर टू डेन बताए थे। साथ साथ आज उसी को जारी रखते हुए हम आज अपवर्तनांक बताएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे। तो इससे पहले हमारे वीडियो पर आप नया है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर रेलवे या फिर जहां पर साइंस पूछा जाता है बिहार एसएससी, जहां पर आपका जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि यहाँ से आपको जो कंटेंट मिलने वाला है जो आपके एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए, इसको छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि हम इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर आते हैं आप लोग के सामने, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोग को बहुत इरिटेट करता है। इसीलिए शॉर्ट 10 से 15 मिनट का आपका क्लास होता है, और इस क्लास के माध्यम से आप चाहे तो अपने फिजिक्स को साइंस में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको कि कैसे निकालते हैं हम म्यू। अर्थात इससे पहले जान लीजिए कि प्रकाश के वेग जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं सी से, मतलब सूचित करते हैं हम उससे सी से। अगर प्रकाश का वेग जहां पर पूछा जाए, अगर सी लिखा हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आपको याद रखना है। फिर से देख लीजिए, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। साथ में हवा में प्रकाश का वेग, हर चीज का जो होता है लाइट में वेग होता है, जैसे साउंड का वेग, हवा का वेग, पानी का वेग। तो इसे याद रखना होगा आपको कि हवा में प्रकाश का वेग को v से सूचित करते हैं, और हवा में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों का बराबर होता है। अब पूछेगा कि कांच में है जो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ साथ पानी में प्रकाश का वेग पूछे तो 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको और भी याद करना है, लेकिन मैक्सिमम यहां से ही क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, अब यहां पर समझना है कि कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि हवा का म्यू क्या है, तो म्यू को ही कहा जाता है, अपवर्तनांक ही कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे, म्यू को किस नाम से जानते हैं, अपवर्तनांक के नाम से जाते हैं। और म्यू बराबर होता है c/v, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर पूछे कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू होता है c/v। c मतलब होता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v जो होता है किसी भी माध्यम का वेलोसिटी होता है। जैसे हवा का पूछ दिया तो हवा का वेग हो गया, पानी का पूछ दिया तो पानी का वेग हो गया। और लेकिन सी जहां पर रहे तो समझ जाइएगा प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, ठीक है। और ये माध्यम का वेग होता है जिसका पूछा जाता है, जिस माध्यम का वेग, माध्यम का वेग। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यहां से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आज बताएंगे, जो आपको कैसे निकाला जाता है वो भी आप सीख जाएंगे। जैसे देखिए, पहला आपका यहां से क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब आपको पूछ देता है कि हवा में अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए, अभी बताएं कि अपवर्तनांक बराबर जो होता है म्यू इक्वल टू जो होता है c/v होता है, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए c किसको कहे थे, प्रकाश का वेग। तो अभी बताए थे प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यही होता है। उसके बाद बाई है भी का किसका पूछ रहा है, हवा का पूछ रहा है। तो यहां देखिए हवा का बता चुके हम कि हवा का जो होता है वेलोसिटी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये तो कट गया, एक बार में कट गया, इसीलिए जो होता है हवा का म्यू 1 होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1, या हवा का म्यू कितना होता है, तो 1 हो जाएगा। तो यहां से आप इस टाइप से बना लेते हैं। चलिए,
अब इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कांच का म्यू कितना होता है, वही अपवर्तनांक पूछ दिया है। तो अब ये बताए थे हम कि म्यू इजकल टू जो होता है सी बाई भी होता है। अब यहां पर देखिए सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और बाई भी का किसका पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कांच का पूछ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कांच का प्रकाश का, कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 10⁻10 खत्म हो गया। अब बच गया कितना 3/2, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो होता है हवा का जो म्यू होता है वह होता है 1.5। कितना होता है, 1.5 होता है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए, अब आप किसी भी तरह का अगर आपको म्यू दे दे निकालने का तो आप लोग निकाल लेंगे। जैसे आपका पानी का पूछ दिया, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपका क्वेश्चन दे दिया है। आप रट के गए हैं और वहां जाके एग्जाम में भूल गए हैं, तो आपको याद है अगर फॉर्मूला कि म्यू इजकल टू जो होता है आपका सी बाई भी होता है। और सी का वैल्यू मतलब प्रकाश, प्रकाश का वेग जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और देखिए यहाँ माध्यम में पानी, पानी का कितना होता है, पानी में प्रकाश का वेग जो होता है 2 इंटू 10⁻2.25 इंटू 10⁻, कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर खत्म हो गया। यहाँ बच गया कितना 3/2.25, इसको लेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। 25 चौका 100, 25 नमक 2, 25 3 तिया 9, मतलब 4/3 आ जाएगा। और 4/3 को भागा देंगे तो 1.33 हो जाएगा। इसका मतलब होता है पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 3.33। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से नहीं, एक बार फिर देखिए। आपको पूछा गया है पानी का अपवर्तनांक बताना है कि कितना होता है। तो सबसे पहले जानिए कि म्यू इजकल टू जो होता है सी बाई भी फॉर्मूला होता है। सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। बाई भी मतलब किसका, माध्यम का। किसका पूछ रहा है, पानी का। तो पानी का यहाँ पर देखिए याद है, आपको लिखा चुके हैं। पानी में प्रकाश का वेग, तो पानी में प्रकाश का वेग होता है 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 8 मीटर पर सेकेंड खत्म। अब बच गया कितना 3 बच गया, और बच गया कितना 2.25। अगर हम इसको पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में कितना जाएगा 1, इधर 2 डिजिट है तो 2 शून्य जाएगा इधर। अब इसको कट करेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ से 25 नमक 225 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। बच गया कितना 4/3। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा। इसीलिए पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। उसी प्रकार से हीरा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये आपको याद होगा, यहां पर देखिए लिख दिए हम कि हवा का म्यू कितना होता है। अगर आपको याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो हवा, कांच, पानी, हीरा, यही 4 को अधिकतर पूछा जाता है। तो हवा का म्यू कितना होता है 1 होता है। कांच का म्यू अभी निकाल के बताया कितना होता है 1.5 होता है। और पानी का म्यू कितना होता है तो 1.33 होता है। म्यू का डायरेक्ट समझ जाइएगा अपवर्तनांक। जब भी म्यू हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या बोल रहे हैं, अपवर्तनांक बोल रहे हैं। अपवर्तनांक से मतलब निकालिएगा उसका, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमको म्यू लिखना पड़ा। दोनों एक ही नाम है। अब कहेगा हीरा का वेग म्यू कितना होता है, माने हीरा का अपवर्तनांक तो 2.4। सबसे ज्यादा अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है हीरा का ही पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.4 होता है। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आ रहा है समझ में। तो कल वाला भी क्वेश्चन हम बोले थे आपको कि हम कल वाले भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने कल बताया था आपको रेयर टू डेन के बारे में, उसका एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कल बताया था कि प्रकाश, लाइट जो चलती है, प्रकाश जो माध्यम में चलती है वह तो या तो विरल से सघन में जाती है या फिर सघन से विरल की ओर जाती है। तो इस टाइप से हम बताए थे कल कि अगर यह चल रही है हवा विरल से चल रही है और यह सघन की ओर जाती है, जाना चाहिए इधर, लेकिन यह जाकर के किधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है, इस टाइप में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह सघन में होता है, ऐसे सघन। अब यहाँ पर हम कल समझाए थे कि विरल किसको कहते हैं, तो लाइट को जिस माध्यम में जाने में उसकी सहूलियत प्रदान होती है वह विरल कहलाता है। जिसमें लाइट गुजरने में उसे परेशानी होती है जिस माध्यम में, उसको सघन कहा जाता है। जैसे आपको कह दें कि बताइए यहाँ पर है पानी, इस पानी है और यहाँ पर है पत्थर, आप किस पर है जो ज्यादा हाथ है जो आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पानी, एक रूम में पानी भर दे तो आप पानी में ज्यादा हाथ आगे पीछे कर सकते हैं कि पत्थर में आगे पीछे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप है जो पानी में ज्यादा कर सकते हैं और पत्थर में कम कर सकते हैं। इसीलिए जो पानी हुआ वो विरल हुआ और वो सघन जो हुआ पत्थर हुआ, क्योंकि पत्थर में लाइट कम जाएगा और इसमें जो है पानी में ज्यादा जाएगा। तो इसके मुकाबले यहाँ होगा। अगर यही क्वेश्चन को अगर उलट दे, अगर कह देगा कि यहाँ पानी दे दे और यहाँ अब हवा कह दे, तो इसके मुकाबले में हवा में जो है प्रकाश बहुत अच्छी मात्रा में गमन करेगी, है ना। इधर से उधर हवा में देखिए हाथ ही से करेंगे तो जिधर पार उधर जाया करेगा, यानी हर दिशाओं में चला जाएगा। लेकिन पानी में थोड़ा करने में, हाथ को इधर उधर जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए पानी क्या हो गया, अब यहाँ पर पानी जो हो गया यह हो गया आपका सघन, क्या हो जाएगा, सघन। और हवा क्या हो गया, यह विरल हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। वही होता है यहाँ पर, जब लाइट प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पर जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। साथ साथ उसमें क्या चीज परिवर्तन होता है इसके बारे में भी बताए थे। तो हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, इसके बारे में हम लिख कर लाए हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और इसके बारे में हम बताए थे आपको कि अगर विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है लाइट तो इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जो होता है और वेग जो होता है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ इसमें एक पूछ देता है आवृत्ति, एक कल की क्लास में भी बताए थे लेकिन एक बार और ताजा तरो कर देते हैं आपको। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेग पर क्या इफेक्ट पड़ता है और आवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देख लीजिए, ये सब जो है घट जाता है, ये सब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये सिंबल देंगे तो समझ जाइएगा कि घट जाएगा। वेग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन आवृत्ति क्या होगा, इसमें नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित लिखिएगा इसमें। देखिए ऐसे कैसे होता है, क्योंकि यह जो है आसान रास्ता से कठिन रास्ता में आया। जब आसान रास्ता इधर था, इधर मान लिया हवा था और इधर पानी था, तो हवा हो गया विरल, पानी हो गया सघन, तब है जो उसकी तरंगदैर्घ्य जो होगी घट जाएगी, वेग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन आवृत्ति क्या होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन अगर उल्टा पूछ दिया जाए, कंडीशन ये बताए थे, दूसरा कंडीशन बताए थे हम, दूसरा कंडीशन बताए थे कि अगर यहां पर है सघन से आ रही है लाइट, सघन से आ रही है तो जाना चाहिए इस साइड में, लेकिन वो क्या होती है, लाइट इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है, इस साइड में जाना चाहिए लेकिन अभिलंब से दूर भागती है। तो जब जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है लाइट तो अभिलंब से दूर भागती है। और इस स्थिति में क्या होता है, तरंगदैर्घ्य भी बढ़ जाता है ना। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आवृत्ति पर नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसको भी लिख लीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको कल बताए थे। आज इसी को फिर हम इस पर है जो 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे।
तो हमारे साथ बने रहिएगा, आप लोगों को ये सरल और विघन रेयर टू डेंस समझ में आ गया होगा। चलिए यहां से क्वेश्चन आपको उठा दिया जाता है। यहां से देखिए क्वेश्चन, जब प्रकाश का वेग सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ए में दे दिया है तरंग दैर्घ्य घटती है। बी में है वेग बढ़ता है। सी में है वेग घटता है। डी में ए बी सी और डी में दिया हुआ है अपरिवर्तित रहता है। आपको लगाना है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप लगाएं क्वेश्चन, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखिए, अभी आपको कह रहा है कि जब प्रकाश का वेग सघन से जा रहा है, मतलब कठिन में पहले चल रहा था, उसके बाद वो हल्का में जाएगा। तो जब कठिन में चल रहा था हल्का में जाएगा तो ज्यादा कस के रनिंग करेगा, है ना। तो इसका मतलब है तरंग दैर्घ्य भी बढ़ जाएगा, वेग भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, गलत है, वो तो बढ़ जाएगा ना। वेग बढ़ता है, वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये सही हो जाएगा। वेग घटता है, बिल्कुल नहीं, वेग तो बढ़ जाता है, अपरिवर्तित तो होता है आवृत्ति में। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, वेग बढ़ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से निकल के 2-3 गो आता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे और बना लेंगे। चलिए अब है थोड़ा सा लेवल अप करते हैं इसका। देखिए इतना अगर याद है आपको तो एक क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लिख कर लाते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य घटेगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य घटेगा। ऑप्शन देख लीजिए। पहला कह रहा है जब प्रकाश कांच से पानी में जाएगा, जब प्रकाश कांच से पानी में जाएगा। बी में ऑप्शन में दिया हुआ है जब प्रकाश पानी से हवा में प्रवेश करेगा, जब प्रकाश पानी से हवा में जाएगा या प्रवेश करेगा। चलिए सी वाला में आपका दिया हुआ है जब प्रकाश पानी से कांच में जाएगा, जब प्रकाश पानी से कांच में जाएगा। और डी में है कोई परिवर्तित नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रकाश का वेग तरंग दैर्घ्य घटेगा, अभी बताए थे तरंग दैर्घ्य कब घटता है कब बढ़ता है। देखिए कह रहा है जब प्रकाश कांच से पानी में जाएगा, गलत है, कांच से पानी में, मतलब यह कह रहा है तरंग दैर्घ्य जब बढ़ेगा जब विरल से सघन में जाएगा। यहां पर दिया है कांच पानी, तो कांच जो है सघन है, पानी है विरल है, तो ये तो होगा नहीं। हमको जाना चाहिए किधर, विरल से सघन में जाना चाहिए, तो ये होगा नहीं। जब प्रकाश पानी से हवा में जाएगा, पानी से हवा में, पानी है जो आपका होगा सघन हो जाता है, हवा जो है विरल हो जाता है, ये भी नहीं होगा। आपका होना चाहिए क्या, विरल से सघन। तो देखिए जब प्रकाश पानी से कांच में जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है सघन है और कांच जो है विरल है,
ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है थॉट वाला क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब जो है सिंगल ऑप्शन नहीं देता है कि बताइए तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा कि घटेगा। अब आपका लंबा लंबा है जो क्वेश्चन देगा छोटा, लेकिन उसका ऑप्शन जो है आपको लंबा लंबा देगा ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। क्योंकि आजकल देखते हैं सभी लोग जान रहे हैं, सेटर भी जान रहा है कि बच्चा लोग जो है बहुत देखता है यूट्यूब वीडियो, और है जो आंसर रट लेता है, सुता हुआ रहे तो देखते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा क्वेश्चन वो बना देगा, इसलिए लंबा लंबा लो। कितना रटेगा तुम? थॉट जब तक नहीं रहेगा जब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। खासकर तो बीपीएससी देख लीजिए, बीपीएससी तो टीचर वालों के लिए क्या कर दिया है, हंगामा खड़े कर दिया है। माथा दर्द हो जाता है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन कंसेप्ट पर आधारित रहेगा, कंसेप्ट पता रहेगा, आप बना लीजिएगा, पास हो जाइएगा। चलिए देख लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है ना? ऑप्शन देख लीजिए। पथ कह रहा है, बी में कह रहा है आपका तरंगदैर्घ्य, सी में दे दिया है आपका वेग, और डी में दे दिया है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अब बताना है आपको कौन नहीं बदलता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन में पथ भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, वेग भी बदलता है, लेकिन आवृत्ति है जो नहीं बदलता है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लीजिए एक आगो। यदि हवा में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, यदि हवा में प्रकाश का वेग लैम्डा 1 है, पानी में लैम्डा 1, अच्छा, और पानी में तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 है, और पानी में कह रहा है पानी में तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 है। ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है। तो कह रहा है कौन सही है? तो सही है, क्वेश्चन आपका कह रहा है सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए, आप लोग लिखते जाएंगे, अगर शॉर्ट स्क्रीन नहीं ले पा रहे हैं तो लिखते भी जाएंगे। जैसे आपको कह दिया है कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। दूसरा में कह दिया है, बी में कह दिया है कि लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2, सी में है लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, कह रहा है। डी में कह रहा है नन ऑफ देज, कोई नहीं। अब आपको कह रहा है कि यदि हवा में प्रकाश का वेग लैम्डा 1 है और पानी में जो है तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 है, तो कौन बड़ा है, कौन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है पानी, और फिर इधर कह रहा है आपका हवा। किसमें जो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, हवा में होगा या पानी में होगा? जबकि हवा में ज्यादा होगा, जाहिर है कि हवा क्या है, विरल है, और इधर क्या है, पानी क्या है, सघन है। तो इसीलिए हवा को कह दिया है कि लैम्डा 1 है, पानी को कह दिया है कि लैम्डा 2 है, इसीलिए लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2। आपका आंसर कौन हो जाएगा? ये बी नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा तो आप लोग बना लेंगे। चलिए उसके बाद अभी ये वाला खत्म हो गया, कल का क्वेश्चन था ये, और आज वाला जो चल रहा था म्यू वाला चल रहा था। थोड़ा म्यू वाला भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, और म्यू वाला क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे अभी आपको पूछा गया था कि बताइए हीरा का म्यू कितना होता है, तो अभी बताए थे हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना आया था, 2.4 आया था, ये याद। तो चलिए देख लीजिए, इसमें भी म्यू से कुछ संबंधित क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। चलिए देखिए,
आपका यहां पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपका देते हैं कि म्यू का मान संभव है। आपको दे दिया है म्यू का मान संभव है एक क्वेश्चन है। आंसर में दे दिया हुआ है कि म्यू इजकल टू 1, बी में दे दिया है म्यू इजकल टू म्यू ग्रेटर देन 1 यानी लेस देन 1, और सी कह रहा है आपका म्यू ग्रेटर देन 1, और डी में कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं, है ना। अब है म्यू का मान पूछ रहा है कि म्यू का मान संभव हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अभी बताए थे कि हवा का जो म्यू होता है 1 होता है, पानी का म्यू जो बताए थे हम 1.33 होता है, कांच का म्यू बताए थे हम, कांच यानी लेड का म्यू बताए थे कि हम 1.5 होता है, ये अभी बताए थे। फिर उसके बाद हीरा का म्यू बताए थे, डायमंड का म्यू बताए थे कि 2.4 होता है। इससे साफ यहीं पर आंसर छुपा हुआ है कि म्यू का जो वैल्यू होता है 1 भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है। देख लीजिए यहां पर आया है, आप निकालेंगे तो म्यू का वैल्यू जो होता है 1 आता है, 1 से बड़ा होता है, तो 1 होता है और 1 से बड़ा भी होता है। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए हो जाएगा, अगर बीपीएससी के हिसाब से देखें तो हो जाता है 1 से अधिक सही, 1 से अधिक सही, अधिक सही, क्योंकि बीपीएससी में जो होता है इसी लेवल का पूछा जाता है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू 1 भी होता है और म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा भी होता है। देख लीजिए सामने 1 से बड़ा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अब से चलेगा नंबरिकल, नंबरिकल चलेगा, कुछ छोटा छोटा नंबरिकल रहेगा फिजिक्स में, उसको आपको बनाने के लिए सीखना है। जैसे आपका क्वेश्चन यहां पर है कि हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.4 है। अभी देखें कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है। तो कह रहा है हीरा में प्रकाश का वेग मालूम करें। हीरा में प्रकाश का वेग मालूम करें। आज से आपका न्यूमेरिकल शुरू हो गया है। जब भी कोई आएगा चैप्टर अब जो आने वाला है जिसमें आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे के टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, जो उसमें पूछा जाता है कुछ न्यूमेरिकल हल्का फल्का, वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलिए देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरा में प्रकाश का वेलोसिटी निकालना है। तो अभी हमने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, इसमें आप डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। देखिए म्यू, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो म्यू आप चुन सकते हैं, कितना दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.4, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इतना ही दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है। किसका निकालना है, भी निकालना है, यही ना है। तो अभी बताए थे कि म्यू इजकल टू एक फॉर्मूला होता है C/V होता है। आपको भी निकालना है, किसका वेग, प्रकाश का, लाइट निकलता है। इसमें से आपको है जो म्यू का मान तो दिया हुआ नहीं है, म्यू का मान दिया हुआ है तो म्यू का मान यहां पर लिखेंगे 2.4 और बाई C/V। प्रकाश का वेग आप जानते हैं कितना होता है, लाइट का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहां पर लिख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वेलोसिटी कितना है, v हो जाएगा। ये जब कुछ नहीं तो क्या है, a है, क्या है, a है। अब है जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2.4v इजकल टू 3 इंटू होता है, माफ कीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर होता है। इसीलिए v निकालिएगा तो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर बाई 2.4। आपको इधर से काटना है तो काट सकते हैं, यहां से अगर काटेंगे इसको तो ये चला जाएगा ऊपर 3 × 10⁸ मीटर और बाई ये 24 हो जाएगा, और ये पॉइंट है तो 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 3 × 8 = 24,
कट गया। अब कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 4 से कट जाएगा, ये 5 से एक कट जाएगा, मतलब हो जाएगा ये 5/4 इंटू 10⁸ मीटर, इतना हो गया। अब इसको भाग देंगे आप, तो इसका 5 को 4 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.25, कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका वेग निकल गया। आपको पूछ रहा था हीरा में प्रकाश का वेग, तो हीरा में प्रकाश का वेग निकल के चला आया। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, देखिए कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो अब म्यू लिख लेते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू है कितना 2.4। अब कह रहा है भी निकालना है ना, हीरा में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी निकालना है। तो अभी बताए थे फॉर्मूला कि म्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है c/v। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.4, प्रकाश का वैल्यू हमको मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर होता है, और बाई v यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v इसका हो जाएगा 2.4, v बराबर हो जाता 3 इंटू 10⁸, इसलिए v इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ बाई 2.4। इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू, इसको 3 लिखें, इंटू 10⁸ लिखें, बाई 24 लिख देते हैं, और यह 0.4 के बदले में इधर 10 से ऊपर में गुना हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का मतलब 1 होता है, और इधर जितना डिजिट उतना 0, तो 1 डिजिट तो 1 0, तो 10 हो गया। यहाँ से काटेंगे 3 से, तो 3 से 8 बार में कट जाएगा, फिर ये इसका आधा 4 हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4 गुने 10⁸, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इसमें से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 1.25 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब है जो हीरा में प्रकाश का वेग मालूम चल गया आपका 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल भी लेकर आएंगे। अगर तो कैसा लगा हमारा वीडियो, ये न्यूमेरिकल लग रहा है अच्छा, तो लग रहा है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों के पास फटाफट पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो होगा, इससे जो क्वेश्चन बनेगा आपका 2-4 क्वेश्चन और हम लिख करके लाएंगे, तो करवा देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक पर बहस करेंगे और फिर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो थोड़ा अंगूठा दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।